ताहिरा जी, जो चुनौती दी थी बिल्किस बानो ने इस पूरे मामले में, वो 22 दिसंबर 2022 को चुनौती दी थी। और आपको नहीं लगता कि अगर आज 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच के गठन का निर्णय लिया है कि ठीक है, अब उस रिहाई के मामले को लेकर एक नई बेंच का गठन होगा, ये और जल्दी नहीं होना चाहिए था, इतनी देर क्यों हो गई? ये क्या सवाल आज हमें नहीं खड़े करने चाहिए? बिल्किस बानो का एक बहुत जेन्युइन केस था जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब वजह जो भी हो, क्योंकि जो उनकी वकील है शोभा गुप्ता, उनका ये कहना था कि पिछले बार भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आगे ये मामला आया तो नहीं सुनवाई हो पाई, क्योंकि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था वो पैसिव यूथनेसिया के केस की सुनवाई कर रहा था। तो ऐसे मामलों में जो हमारा जो पूरा एक जस्टिस सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं एक लचर साबित होता है। आज भले ही सुप्रीम कोर्ट में ठीक है बेंच का गठन का निर्णय लिया गया है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें और जल्दबाजी होनी चाहिए थी और इसको फौरी तौर पर देखा जाना चाहिए था? बिल्कुल, देखिए, महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ पूरा केस है, तो इसमें इसको प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि हम महिलाओं को, इस देश की महिलाओं को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से कानून अपने स्ट्रगल से बनाए हैं और बहुत सी जो हमने विक्ट्रियां भी हासिल की हैं, अपनी वो लैंडमार्क बनाया है, वो भी हमने अपने स्ट्रगल से बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है और यहाँ पे जरूर देश की महिलाओं को, मैं कहूंगी भारत की महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। बिल्किस बानो तो सामने एक आप कह सकते हैं एक सामने एक महिला का नाम है, लेकिन इस सारी महिलाओं का, मैं बार बार कहूंगी, सारी महिलाओं से जुड़ा हुआ केस है। इस सारी महिलाओं को इसने दुखी किया है, सारी महिलाएं इससे जुड़ी हैं, अपने को लामबंद करके देखती हैं। आप किसी भी महिला से पूछेंगे तो वो ऐसा नहीं कहेगी कि नहीं, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ है वो सही हुआ, या जो उसके दर्द को, उसकी एगोनी को उसको समझ नहीं पाएगी, वो ऐसा नहीं। ताहिरा जी, एक बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी, उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करूंगी। हमारा दूसरा एक रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि कि इस बिल्किस बानो के केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर चीज पर हम एक फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा था कि फांसी की सजा हम नहीं सुना सकते हैं। अब बिल्किस बानो के केस में क्लोजर आपके हिसाब से कैसे मिलेगा बिल्किस बानो को और उनके परिवार वालों को? बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए, फांसी की सजा कोई इसकी रेमेडी नहीं है नीलू। फांसी की सजा से कुछ नहीं होगा, ताउम्र उनको उसी में रहे, उसी जेल में। इस तरह की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा से कभी भी इसको रोका नहीं जा सकता है, बलात्कार को या इस तरह की हीनियस क्राइम्स को। कन्विक्शन रेट 100% हो, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो, रिड्रेसल सच केसेस का रेयरेस्ट टू रेयर में रख के जल्दी किया जाए, जिससे विटनेस हॉस्टाइल ना हो और कल्प्रिट जो है वो निकल न जाए लूप होल्स होते हुए और दोबारा इससे बड़ा क्राइम करे। तो मुझे लगता है इसको देखा जाना चाहिए। इसी के जरिए हम ये क्राइम जो रेट है उसको रोक सकते हैं। वी कैन कर्ब सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। जी, ओके, थैंक यू सो मच ताहिरा जी फॉर जॉइनिंग ऑन क्यूब वाइफ नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। लेकिन जो बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बेंच के गठन का फैसला लिया है कि बिल्किस बानो के जो 11 दोषी थे उनको जिस तरीके से रिहा किया गया था, उसी मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की एक नई बेंच अब वो करेगी। जब ये सुनवाई शुरू होगी तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है, और सबसे बड़ी बात है कि बिल्किस बानो को इसमें न्याय कैसे मिलेगा और क्या पूर्ण न्याय मिल पाएगा, क्लोजर मिल पाएगा उनके पूरे परिवार वालों को, ये देखना होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन क्यूब वाइफ नेटवर्क। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल बकवास है। जो डिबेट्स और